सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं जीएसटी एनुअल रिटर्न और ऑडिट के नए नियम जो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आए हैं। आपको उनसे अवेयर होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि 1920 की एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट भी नियर है। एज पर लॉ अगर हम डेट देखें तो वो काफी नियर है। आप सभी को इसके बारे में जानना जरूरी है। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दीजिए, इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर करते रहिए। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो डिस्कशन करेंगे एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट के नए नियम 1920 पे। आपको याद कराना चाहूंगी कि जीएसटी 9, 9A और 9C 18-19 फाइनेंशियल ईयर की भी अभी कुछ लोगों की पेंडिंग है, कुछ ने फाइल नहीं की है क्योंकि उसकी लास्ट डेट इंक्रीज हो गई थी 31 दिसंबर 20 तक। तो अगर आपको 9 और 9C भरनी है विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी एरर, हमारा ये रिकॉर्डेड सेशन लीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 3 घंटे की वीडियो है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जीएसटी कोर्स हमारा रिकॉर्डेड सेशन में अवेलेबल है। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं जीएसटी में या फिर आप जीएसटी में काम तो कर रहे हैं पर पूरी तरह से क्लैरिटी से नहीं कर पाते हैं तो ये रिकॉर्डेड सेशन लीजिए। दिस विल बेनिफिट यू अ लॉट। और साथ ही अगर आप बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारा वर्क प्रेशर है आपके पास बिकॉज आपका बैलेंस शीट्स का काम है, बट अगर आप अपने कई घंटे सेव करना चाहते हैं तो हमारा ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखें, ये कोर्स लीजिए। इससे बहुत सारे लोग बेनिफिट उठा चुके हैं क्योंकि आपका कई दिनों का काम, कई महीनों का काम कुछ ही घंटों में हो जाता है। साथ ही आपके लिए गुड न्यूज है कि जल्दी ही हमारा इनकम टैक्स कोर्स भी आने वाला है, आपको हमारे चैनल पे अनाउंसमेंट मिल जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 1920 के ऑडिट एंड एनुअल रिटर्न की डिस्कशन के लिए मैं आपको ले आई हूँ नोटिफिकेशन नंबर 77/2020 पे, जो है सेंट्रल टैक्स की 15 अक्टूबर 2020 को इश्यू हुई थी। आपको इसी को अब रेफर करना है 1920 के रूल्स के लिए जो एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट के लिए एज अ नोटिफिकेशन हमारे साथ शेयर किए गए हैं। इसमें जो पहले नोटिफिकेशन आई थी ना 17, 18 एंड 18-19 के लिए, नोटिफिकेशन नंबर 47/2019, उसमें एड ऑन कर दिया गया है 1920 को। यानी कि आपको नोटिफिकेशन नंबर 47 के ही जो रूल 18-19 में एप्लीकेबल थे, 17-18 पे एप्लीकेबल थे, वही रेफर करने हैं। वो अब 1920 के लिए एप्लीकेबल है। क्या है वो रूल बताती हूँ। आपको याद होगा कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 प्लस 18-19 दोनों ही ईयर्स के लिए अगर आपकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, अप टू 2 करोड़ है, तो आपके लिए एनुअल रिटर्न भरना ऑप्शनल था। 18-19 और 17-18 के लिए तो नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया गया था। अब 2019-20 को भी इसमें ऐड कर दिया गया है थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 77। मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भी रूल क्या हुआ कि अगर आपकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आपके लिए ऑप्शनल है एनुअल रिटर्न को फाइल करना, ठीक है। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं आपको नोटिफिकेशन नंबर 47 पर लेकर चलना चाहूंगी। ये है वो नोटिफिकेशन जिसके थ्रू अप टू 2 करोड़ अगर आपकी टर्नओवर है तो आपके लिए एनुअल रिटर्न को ऑप्शनल किया गया था। साथ ही इसमें एक प्रोविजन डाला गया था कि अगर ये रिटर्न आप फर्निश नहीं करेंगे तो एनुअल रिटर्न का ऑटोफिल फॉर्म आता है ना, वो माना जाएगा जैसे कि आपने फर्निश कर दिया है ऑन और बिफोर ड्यू डेट। दैट मीन्स अगर आपने कोई मिस्टेक की हुई है तो फिर आप ऑप्शनल होते हुए भी एनुअल रिटर्न को जरूर फाइल करना हम सभी को यही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि बाद में असेसमेंट के टाइम पे अगर कोई गलती निकलेगी फिर उसको ठीक करने का भी मौका आपके पास नहीं होगा। एनुअल रिटर्न के साथ आप गलतियों को ठीक कर सकते हो, हम आप सभी को यही सजेस्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगी कि जल्दी ही मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें एनुअल रिटर्न का पूरा फॉर्म हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और आपके क्या कंफ्यूजन है फॉर्म को लेकर वो भी कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ हमने नोटिफिकेशन नंबर 47 एंड 77 को डिस्कस कर लिया। तो 1920 का एक रूल आपको पता चल गया कि अगर आपकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है आपके लिए एनुअल रिटर्न 1920 फाइनेंशियल ईयर के लिए भी ऑप्शनल है। अब हम बात करेंगे ऑडिट की और कुछ ऑप्शनल फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो नोटिफिकेशन नंबर 79 को आपको रेफर करना है। ये नोटिफिकेशन है 19 पेजेस की, इसमें और भी काफी सारे चेंजेस बताए गए हैं, पर बेसिकली 9C के रूल की बात करें अगर आप अब फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, तो वो वही है जो 18-19 फाइनेंशियल ईयर के लिए था। आपको बताना चाहूंगी 18-19 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़
तक थी तो आपके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं था, और इस चीज को चेंज करने के लिए रूल नंबर 80 के सब रूल 3 में ही चेंज कर दिया गया था CGST रूल्स में। साथ ही अब वहां पे 18-19 फाइनेंशियल ईयर लिखा था ना, वहां पे फाइनेंशियल ईयर 19-20 को भी ऐड कर दिया है। यानी ब्रीफ में अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपको GSTR 9C फाइल कराने की जरूरत नहीं है, आप पे GST ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। अब 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए यही टर्नओवर की लिमिट हो गई है, 18-19 के लिए भी और 19-20 के लिए भी। यानी अगर हम अब ब्रीफ में समझे तो मैं GSTR 9 की बात करूं, किसके लिए ऑप्शनल है? अगर आपकी टर्नओवर है अप टू 2 करोड़, ठीक है। और GSTR 9C की बात करूं तो वो किसके लिए ऑप्शनल है? जिनकी टर्नओवर है अप टू 5 करोड़। अदरवाइज ये 5 करोड़ से ज्यादा होने पर मैंडेटरी हो जाएगी। यहाँ हम 9 के साथ 9A की भी बात कर रहे हैं, इस चीज पे आपको क्लियर रहना है। फिर मैं आपको नोटिफिकेशन नंबर 79 पे दोबारा ले आई हूँ। इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो GSTR 9 है आपकी, उसमें कुछ फील्ड्स 9 और 9C दोनों में कुछ फील्ड्स को ना गवर्नमेंट ने 18-19 फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑप्शनल कर दिया था। वही सेम ऑप्शनल जो फील्ड्स हैं वो 19-20 के लिए भी एप्लीकेबल है। आप जो नोटिफिकेशन आप रेफर करोगे ना वो यही है, नोटिफिकेशन नंबर 79। इसमें लिखे हैं कौन कौन से फील्ड GSTR 9 के लिए ऑप्शनल है। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 79 के पेज नंबर 11 से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हमें ये बताना शुरू कर देते हैं कि क्या क्या इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है। एक सब्स्टिट्यूशन तो यही है कि ये फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर देते हैं, जहां भी 17-18 था या 18-19 था तो अब उसको 19-20 के लिए चेंज करेंगे। और साथ ही जो ऑप्शनल फील्ड्स थे वो भी इन्होंने हमें बता दिए हैं। ठीक है, आप इस नोटिफिकेशन को रेफर कर लेना। मैं अभी फॉर्म को डिटेल में डिस्कस करते हुए आपको बता दूंगी कौन कौन से फील्ड्स ऑप्शनल किए गए हैं। अब डिस्कशन रहेगी लास्ट डेट के लिए। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 है उसकी अभी एनुअल रिटर्न नहीं गई है, क्योंकि उसकी डेट एक्सटेंड होती रही बार बार और एक्सटेंड होके अब हो गई है 31 दिसंबर 2020। ठीक है, हमें अच्छा खासा टाइम मिल गया है। और अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करूं, अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो GST लॉ में लिखा है उसकी भी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2020। वैसे तो इसकी डेट 100% इंक्रीज होने की उम्मीद है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ अब दोनों एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट 9, 9A, 9C इन सभी की लास्ट डेट 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए 31 दिसंबर 20 है। तो आप अपने रिकंसिलेशंस कर लीजिए अगर डेटा तैयार है। वैसे तो अभी एक चीज और है कि 19-20 का तो फॉर्म ही रिलीज नहीं हुआ है, भरने की तो बात ही अलग है। पहले तो 18-19 की फाइल होगी, फिर फॉर्म आएगा तो ऑफ कोर्स डेट इंक्रीज होगी, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ये डेट है 19-20 की। तो इसी के अकॉर्डिंग एक्शन लीजिएगा, अपने शेड्यूल्स प्लान कर लीजिएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे। हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लीजिए, सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए। साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।